ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमः। 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 या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शोभवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या स्फुरन्मासना या ब्रह्मादि शंकर देवी सदा वंदिता श्यामा पात्र सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यातः। ओम श्री गणेशाय नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। वंशी विभूषित करान्नवनीडाभार पीताम्बराधरं फलाग्रोत्साह पूर्णेन सुंदर मुखादर विंदनेत्रात् कृष्णात् परं समप्रतमहं न जाने। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वै नमः। श्रीकृष्णाय वै नमः। श्रीकृष्णाय वै नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदन नारायण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुलेतं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ दशमोध्याय छठा स्कंद का 10वां अध्याय। देवताओं द्वारा दधीच ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और वृत्रासुर की सेना पर आक्रमण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवनदाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीच ऋषि के पास जाकर भगवान के आज्ञानुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीच ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम और अभीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे
तो कौन उसे देने का साहस करेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महान भाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं, उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि नाही न निकलती। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़े देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत के धन जन और शरीर आदि पदार्थ क्षणभंगुर हैं, ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ओह, यह कैसी कृपणता है कि कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीच ने ऐसा निश्चय करके अपने को परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही न चला कि मेरा शरीर छूट गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नत की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्तासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित,
वृत्रासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। जो वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण, अग्नि, मरुदगण, ऋभुगण, साध्यगण और विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृत्रासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तब नमुचि, संबर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, अंबर, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचित, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेत, हेत, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य दानव एवं यक्ष राक्षस स्वर्ग के साज सामान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजेय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, परिघ, बाण, प्रास, मुदगर, तोमर, शूल, फरसे, तलवार, शतघ्नि यानी तोप, भुशुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनके ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ते थे। जैसे बादलों से ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखाई देते। परीक्षित, वह शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक न सकी। उन्होंने अपने हस्त लाघव से आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए। जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की ही भांति काट गिराया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, जब वृत्रासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ न बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, सब के सब सकुशल हैं, तब तो वे बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते, वे सब के सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्रासुर को युद्ध भूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष
छीन लिया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जब जब धीर वीर वृत्रासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वीर शिरोमणि वृत्रासुर ने समयानुसार वीरोचित वाणी से विप्रचित, नमुचि, पुलोमा, मय, अनिर्वा, संबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरों, भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्गादि लोक और सुयश भी मिल रहा हो, तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को न अपनाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षर पदं भ्रष्टं मात्रा हीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां दे प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृतिस्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। ओम श्री गणेशाय। अथ एकादशोध्याय। छठा स्कंद का 11वां अध्याय। वृत्रासुर की वीर वाणी और भगवत प्राप्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर भी ध्यान न दिया। वृत्रासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है मानो बिना नायक की हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राजन, यह देखकर वृत्रासुर और सहिष्णुता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बलपूर्वक देव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांट कर ललकारते हुए कहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है। ये लोग तो अपने माँ बाप के मलमूत्र हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। परंतु अपने को सूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मारना
कोई प्रशंसा की बात नहीं है, और न इससे तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है तथा अब भी जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है, तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, वृत्रासुर बड़ा बली था। वह अपने डील डौल से ही शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। वृत्रासुर की भयानक गर्जना से सब के सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकट का बन रौंद डालता है, वैसे ही रणबांकुरा वृत्रासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए पड़ी हुई देव सेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। वज्रपाणी देवराज इंद्र उसकी यह करतूत सह न सके। जब वह उनकी ओर झपटा, तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असह्य गदा वृत्रासुर के पास पहुंची भी न थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। राजन, परम पराक्रमी वृत्रासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसके बाद उसके इस कार्य की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। वृत्रासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्राहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए ही 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृत्रासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृत श्रावी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी और वे फिर रणभूमि में आ डटे। परीक्षित, जब वृत्रासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया और वह शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे कहने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वृत्रासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु जिसने विश्वरूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु एवं मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र ही मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके भाई से उड़न होऊंगा। आहा, यह मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। इंद्र,
तूने मेरे आत्मवेत्ता और निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर काट लिए, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। दया, लक्ष्मी, लज्जा और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टूक टूक हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी। तुझे तो गीध नोच नोच कर खाएंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित भैरवाद भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले। तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा शत्रु हूँ। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू यह संदेह न कर कि तेरी गदा निष्फल हो गई, कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीच ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर ही विजय है। लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। देवराज, भगवान संकर्षण के अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनोचित गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निजन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव गम्य है। दूसरे के लिए तो अत्यंत
दुर्लभ ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री नाथ नारायण वासुदेव। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुर ने प्रार्थना की, प्रभो आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपनी प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही कमल ने मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभो, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊं, जिस जिस योनि में जन्मूं, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध न हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षरपदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नमोऽनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय सुरगुरुवावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।